साक्षी देखो पापा आ गए। अरे पापा जी आ गए आप। नमस्ते, कैसे हैं आप? आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सताक्षी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पापा आने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद पापा हम दोनों के साथ ही इस घर में रहेंगे। फिर तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों के आगे किस तरह के कपड़े पहनते हैं? वो मैं इसी में सो रही थी तो इसी में आ गई। मैं चेंज करके आती हूँ। जाओ जाकर चेंज करो। आइए पापा। सताक्षी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुम्हें पता नहीं है सामने पापा बैठे हुए हैं, तुम किस तरह टेबल के ऊपर पैर रख के बैठे हुए हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ तमीज सिखाई है नहीं? बड़ों के सामने किस तरह अदब से रहते हैं, कुछ नहीं पता तुम्हें? सॉरी, वो मेरा ध्यान टीवी पे था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हर वक्त अपना ध्यान टीवी में ही रखा करो तुम। पापा जी सॉरी, खाना लगा दूं? पापा जी वो फ्रिज में से दूध का पैकेट निकाल के देना। ठीक है बेटा। थैंक यू पापा जी। सताक्षी, मैं तुम्हें एक बात कितनी बार समझाऊं? अरे यार, तुम्हें बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता क्या? हर वक्त पापा को कभी कुछ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम पापा से किचन का काम करवा रहे हो? चुप। अरे जब से मैं इस घर में आया हूं, क्या बहू को टोके जा रहा है? कुछ ना कुछ कहा जा रहा तू। अरे मैं रसोई में आया था, उन्होंने दूध मांग दिया तो क्या दिक्कत हो गई? मैंने दूध दे दिया। क्या इज्जत की बात लगा रखी तूने? तू तो ऑफिस चला जाता है, पीछे मेरा कितना ध्यान रखती है बहू। तुझे पता है मेरी दवाई का क्या टाइम है? अरे नहीं पता होगा, मेरी बहू को सब पता है, सब जानती है ये। एक बात बता, जब तेरी शादी नहीं हुई थी, तेरी बहन थी इस घर में, उसके साथ भी मैं ऐसे उसका हाथ बटाता था किसी काम में भी? तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आज मैं बहू का हाथ बटा रहा हूं तो तुझे दिक्कत हो रही है? क्या कहता तू? इसके पहनावे पे कभी कहता है पहनावा क्या पहन रखा है तू? अरे इसमें क्या दिक्कत क्या हो गई? एक बात और सुन ले, लोग कहते हैं कि बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। अगर हम बहुओं को बेटी बनाएंगे तभी बनेगी ना। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। आइंदा तूने इससे ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, ये तुझे कुछ कहे ना, इसके कान खींचूंगा, फिक्र मत कर। भैया एक मेरठ की टिकट दे दीजिए। 90 रुपए। गाड़ी संख्या 1 ये लीजिए। 3 0 7 कमरा सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर ये लो। अयोध्या कैंट, लखनऊ, मुरादाबाद। हमने आपको 500 रुपए दिए थे, आप हमें 300 रुपए और लौटाइए ना। मैडम जी आपने 200 का नोट दिया था, 110 रुपए वापस कर दिए, जाओ यहाँ से। नहीं सर, हमें अच्छे से याद है, हमने आपको 200 नहीं बल्कि 500 रुपए दिए थे। आप हमें हमारे पैसे वापस लौटाइए ना। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर? 300 रुपए खा गया मैं आपके, हटो यहाँ से। सर हम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप एक काम कीजिए, अपने गले में चेक कीजिए, हमारा नोट आपके गले में पड़ा होगा। मेरे गले में तो 500 के बहुत सारे नोट हैं, सारे आपके हो जाएंगे क्या? सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम माता रानी की कसम खा के कहते हैं, हमने आपको 200 नहीं बल्कि 500 रुपए का नोट दिया था। मैडम आप टिकट और पैसे इधर लाओ, इधर लाओ। ना आपको टिकट मिलेगी ना पैसे मिलेंगे। ये पकड़ो अपने 200 रुपए, जाओ यहाँ से, चलो हटो, भीड़ हो रही है पीछे। सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं, हम आपकी कंप्लेन करेंगे। अरे कर दो, डरता थोड़ी हूँ, जाओ। हाँ जी भैया जी, एक बिहार की टिकट देना। अबे चावल पैसे तो दे पहले। दे तो रहा हूँ भैया, ऐसा बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? वो तू बताएगा मुझे कैसे बात करनी और कैसे नहीं। पैसे ला इधर। आ जाते हैं, ये ले चल। अब हम घर कैसे जाएंगे?
हेलो हेलो सर, हमने अभी आनंद विहार से मेरठ जाने के लिए टिकट खरीदा था और हमने काउंटर पे ना पूरे 500 रुपए दिए थे, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं कि हमने 500 नहीं बल्कि 200 रुपए दिए थे। सर हमारी मदद कीजिए। हाँ जी मैडम, आप एक बात बताइए, आपने जो 500 का नोट दिया था काउंटर पे, उस 500 का नोट का कुछ नंबर याद है आपको या नहीं? नोट का नंबर? सर नोट का नंबर हमें कहाँ से ध्यान होगा, हम तो बस गए और सीधा पैसे दे दिए और टिकट मांगा हमने हमारा। मैडम अब आप ही बताइए, जब आपको नोट का नंबर ही याद नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ, उसने आपको टिकट दिया या नहीं दिया? सर टिकट दिया था पर वो भी उन्होंने हमसे छीन लिया। सर बताइए हम क्या करें, हमें घर जाना है हमारे। अरे मैडम, ये 200-300 रुपए के लिए परेशान मत हो आप, एक काम करो, दूसरी टिकट खरीदो और आप अपने घर जाओ। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे छोटे मोटे स्कैम होते रहते हैं, अब ये कॉल करके परेशान करना बंद करो हमें। सर पर हमारी बात काट दिया। एक काम करते हैं, एक बार और जाके बात करके देखते हैं, क्या पता मान जाए। भैया एक उड़ीसा की टिकट दे दीजिए। 220। भैया आपको याद है ना, हम आपसे 500 रुपए के खुले पैसे मांग रहे थे, आप इन्हें बताइए ना। ये बोल रहे हैं हमने इनको 200 रुपए दिए थे जबकि हमने इनको 500 रुपए का नोट दिया था। आप बोलिए ना। हाँ भैया, मैडम बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने 500 के खुले मांगे थे मुझसे, और जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने आपको शायद 500 का ही नोट दिया था। एक बार आप अपने गले में चेक कर लीजिए। अबे घोचू, तो क्या 500 रुपए खर्च नहीं हो सकते क्या? हैं? मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे दोनों की दोनों। और मैडम आप परेशान मत करो। नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं है, खर्च हो गए होंगे लेकिन आपका ध्यान शायद कहीं और होगा। आपने 200 का नोट समझ के 500 का नोट गले में डाल दिया, तो आप एक बार चेक कर लो, गलतफहमी हो गई होगी आपको। यार तेरी परेशानी क्या है? लड़की के सामने हीरो बन रहा है क्या ज्यादा? तू बेटा एक काम कर, आज तेरी हीरोगिरी निकालो। एक काम करिए, अपना 500 का नोट पकड़ और निकल यहाँ से। चल चल भैया एक काम करिए, आप दोनों का मैटर है खुद शॉर्ट आउट कर लीजिए। आप मुझे मेरा टिकट दे दो, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ढंग में रहा नहीं जाता। टिकट दे दो, टिकट दे दो। ये पकड़ अपने पैसे, ये ले तेरी टिकट, चल। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको उस लड़की के साथ बेईमानी करके और सबके साथ बदतमीजी करके? मैडम पहले अभी ये फोन बंद करो, फोन नीचे करो अपना। कैमरा तो अब बंद नहीं होगा। अरे मैडम मैं झूठ नहीं, आप फोन बंद कर लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, फोन बंद करो। ये वीडियो अब डिलीट नहीं होगी, ये पूरे सोशल मीडिया पर जाएगी। आप जानते नहीं हो मिलियन में फॉलोअर्स हैं मेरे। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ ना, फोन बंद कर लो। कर दूंगी वीडियो डिलीट, आप इनके पैसे लौटा दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी। ये बेचारी इतनी देर से कस्में खा रही है, लोगों से पता कर रही है, और तुम हो कि अपनी गलती नहीं मान रहे हो। अच्छा आप खाना अपने बीवी बच्चों की कसम कि आपने इसके पैसे नहीं मारे। मैडम फोन बंद करो, मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो मत बनाओ, मैं पैसे लौटा दूंगा। आप ये कैमरा तभी बंद होगा जब आप इनके पैसे रिटर्न करोगे। हाँ मैडम, वो मेरी गलती थी, मेरे से गलती हो गई, मैं लौटा देता हूँ उनके पैसे। आप ये वीडियो डिलीट कर देना प्लीज। पैसे ही नहीं, टिकट भी दो अब इनकी। मैडम एक काम करो, आप ये टिकट भी लो और पैसे भी मेरी तरफ से ले जाओ। आप कोई बात नहीं, आप रख लो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। मैडम ये वीडियो डिलीट कर देना प्लीज। भैया आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी अच्छी पोस्ट पर यहाँ पर बैठे हो और लोगों के पैसे खा रहे हो। आपको गवर्नमेंट ने बहुत भरोसे पे यहाँ बिठाया, आप पब्लिक के साथ ऐसा मत करो। अगर जो आपने दोबारा ये हरकत करी ना तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी। चलो लाओ, ग्वालियर की टिकट दो एक मुझे भी। जी मैडम। दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप सही टाइम पे आके मेरी मदद नहीं करते तो ये इंसान मेरे पैसे और मेरी टिकट मुझे कभी नहीं देता, और ना जाने और कितने लोगों के साथ ऐसे धोखाधड़ी करते होंगे ये लोग यहाँ बैठ के। इतना सीधा नहीं होना चाहिए आपको, अब तेज बनो। अब दुनिया बहुत तेज हो गई है, ऐसे लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना पड़ता है। ये मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, बट तुम भी तेज बनो। हर जगह मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको जो आपकी हेल्प करेंगे ऐसे बीच में आके। अपनी हेल्प आपको खुद करनी होगी। आप सही कह रहे हैं दीदी, इंसान जब तक अपनी खुद की मदद नहीं करेगा ऐसे लोग उनको ठगते ही रहेंगे, ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। मैं आज के बाद अपनी मदद खुद करूंगी और गलत के खिलाफ ऐसी आवाज उठाऊंगी। माँ, हमको पूरे 5,000 रुपए का अपना तनख्वाह मिल गया है।
अच्छा सुनो, मनी ऑर्डर ना इस बार 4,500 रुपये भिजवाएंगे। वो हर बार 4,000 भिजवाते हैं ना, तो इस बार 500 रुपये बढ़ा के भिजवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना आपका ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर साहब फोन किए थे हमको, बोले कि अम्मा का जल्दी जल्दी ऑपरेशन करा लो, वरना फिर छोड़ के चली जाएंगी तुमको। 5,000 रुपए तनख्वाह? इस गार्ड की 5,000 रुपए तनख्वाह क्यों है? और ये यहाँ पे पोछा क्यों लगा रहा है? इसका काम तो सिक्योरिटी करने का है ना? आई डोंट नो मैम, ये सैलरी वगैरह देने का काम तो मैनेजर का है, जो हनी है उन्हें पता होगा, वो इन सबको सैलरी देती हैं। और मैम ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने बोला होगा इनको पोछा लगाने के लिए, वरना ये अपना काम छोड़ के पोछा क्यों लगाएगा यहाँ पर? मुझे बात करनी पड़ेगी उससे, क्या चल रहा है यहाँ पे मेरे पीठ पीछे। अब तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन, इसीलिए ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। अरे 500 रुपए में हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारा खर्चा ही कितना है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। अरे हाँ, खा लिए थे हम खाना, खामा खा का चिंता करती रहती हो हमारा। हाँ, हमारा बात हुआ था डॉक्टर साहब से, वो बोल रहे हैं अगला महीना तक ऑपरेशन कराना जरूरी है। देख रहे हैं माँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, बात करे हैं। ठीक है। अच्छा अम्मा, हम ना फोन रखते हैं, वो मैडम अगर आ जाएंगी देखेंगी ना कि काम छोड़ के फोन पे बात कर रहे हैं तो बहुत गुस्सा करेंगी। हम बाद में बात करते हैं तुमसे, ठीक है? रखते हैं, प्रणाम। प्रदीप, किससे बात कर रहे थे तुम फोन पे? मैडम जी सॉरी मैडम जी, गलती हो गया, आज के बाद नहीं करेंगे। मैं पूछ रही हूँ किससे बात कर रहे थे फोन पे? माँ से बात कर रहे थे, गाँव में वो, उनका तबीयत थोड़ा खराब है ना, इसी वजह से। अच्छा, और यहाँ पे पोछा क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा काम क्या पोछा लगाने का है? अगर तुम पोछा लगाओगे तो सिक्योरिटी कौन करेगा? स्वीपर वगैरह कहाँ गए हैं? मैडम हम तो दोनों काम करते हैं, सिक्योरिटी का भी और साफ सफाई का भी, दोनों का मिला के 2,500 रुपये मिलता है ना हमको। क्या 2,500 रुपये तुम्हें साफ सफाई करने के, और 2,500 ये तुम्हारी तनख्वाह है? हाँ मैम साहब, ये आज ही मिला है 5,000 रुपये, यही तो तनख्वाह है हमारा। दिखाना जरा, लाओ दिखाओ। 5,000 रुपये ये तुम्हें मैनेजर मैम ने, हनी मैम ने दी है? हाँ मैडम जी, जिस दिन से हम यहाँ लगे हमें मैडम जी इतना ही तनख्वाह देती है, और हमें बोली थी कि बढ़ा भी देंगी, बहुत अच्छी मैडम है। अच्छा, ये पकड़ो इसे, और थोड़ी देर बाद ना मैं ऑफिस में तुम्हें बुलाऊंगी, आ जाना। अभी तो मीटिंग के लिए जा रही हूँ मैं। मैडम जी गलती हो गया मैडम जी, आज के बाद कभी भी ड्यूटी पे ना ऐसे फोन पे बात नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नौकरी से नहीं निकाल रही हो, ना ही कोई पनिशमेंट दूंगी, बस कुछ बात करनी है जो ऑफिस में जाके करूंगी, ठीक है? अभी मीटिंग के लिए जा रही हूँ, अभी ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास बात करने के लिए। ठीक है, चलो। दिमाग खराब है तुम्हारा प्रदीप। अरे मालूम है ना कि ड्यूटी कर रहे हो, बात करना जरूरी है। तो बहुत बुरा फंसे, कहीं निकाल दी ना तो 5,000 रुपये मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ का इलाज कैसे कराएंगे? अरे मैम साहब क्यों बुलाई है? जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। वो तुम नीचे से भाग क्यों गई थी? भागी नहीं थी मैम, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो इसलिए चली गई थी। अच्छा, ओके। बाय द वे, मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के लिए बुलाया है। हाँ जी मैम, पूछिए ना। वो मैंने तुम्हें ड्यूटी दे रखी है ना सबको सैलरी टाइम पे देने की, तो तुमने सबको सैलरी दे दी है? ऑफ कोर्स मैम, 2 तारीख को सबकी सैलरी चली गई थी तो मैंने दे दी है। पक्का? सारे स्टाफ को, मतलब जितने भी लोअर स्टाफ है, लाइक स्वीपर, गार्ड्स, पियोन, उन सब लोगों को? जी मैम, जब पूरे स्टाफ को सैलरी दी है तो उनको भी दी होगी ना। वेरी गुड। मुझे तुम पे इसीलिए बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो और ऑनेस्ट भी हो, और सारा काम ना बिल्कुल समय पे करके देती हो। मुझे लगता है ना तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित कर देना चाहिए मुझे, बिकॉज तुम डिजर्व भी करती हो। और मैं तो सोच रही हूँ तुम्हारा अगले साल क्या, इसी साल तुम्हारा प्रमोशन भी कर दो नेक्स्ट मंथ। अरे मैम कैसी बातें कर रहे हैं आप। बाकी मैम अगर कोई और काम हो तो बताइए मुझे। हाँ, एक चीज पूछनी थी। वो जो मेन गेट पे गार्ड है ना प्रदीप, वो मुझे भी थोड़ा परेशान सा लग रहा था, शायद उसके घर में कोई परेशानी है। तुमने पूछा था उससे? यस मैम, पूछा था ना मैंने। उसने बताया मुझे कि उसकी मम्मी को फीवर है, तो मैंने उसे पैसे भी दिए थे ताकि वो अपनी मम्मी का इलाज करवा सके, उसकी सैलरी से अलग हटके। वेरी गुड। मतलब मैंने जिस इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमारे यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन लोगों के घर के बारे में पूछे, उसका हालचाल ले, बिल्कुल सही पर्सन को दी है। आफ्टर ऑल यहाँ पे काम करने वाला हर एक व्यक्ति
हमारी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है सर, बल्कि मेरे फैमिली मेंबर की तरह है, और मैं हर इंसान को इसी तरीके से ट्रीट करती हूँ। इससे पता है क्या होता है, इससे हमारी कंपनी की तरक्की भी होती है और बहुत हेल्दी रिलेशन रहते हैं लोगों के साथ, है ना? ऑफ कोर्स मैम। बाय द वे मुझे एक बात बताओ, वो जो प्रदीप है उसकी सैलरी कितनी देती हो तुम? उतनी ही मैम जितनी आप मुझे हमेशा देते हो देने के लिए। कितनी? 15,000 मैम। 15,000 सैलरी है तो 15,000 ही देती हूँ ना उसे मैं। अच्छा, 15,000 रुपये। ओके ठीक है, पर मुझे ना ऐसा लग रहा था कि जितनी सैलरी उसको मिलती है ना, उससे वो बहुत दुखी है, मतलब उसके घर का गुजारा नहीं चल रहा है। मैं ना एक्चुअली बात कर नहीं पाई उससे क्योंकि मीटिंग में जा रही थी और मुझे बात करनी भी थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था कि आखिर उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस परेशानी से जूझ रहा है वो मैं तुमसे पूछ सकूं। लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं है। एक काम करती हूँ ना, मैं उसे कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ, वो खुद यहाँ पे आ जाएगा तो बता देगा, तुम भी यहाँ पे हो मैं भी यहाँ पे हो, दोनों सुन भी लेंगे और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल देंगे, है ना? मैम एक सेकंड, उसे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाना है? मैं उसके पास जा रही हूँ ना, मैं जाकर पूछ लेती हूँ क्या क्या बात है, और अगर ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं पैसे दे दूंगी उसे। अरे नहीं बाबा, तुम तो सब लोगों से पूछती हो ना, मैं पूछ लेती हूँ। अब मैं ऑफिस में हूँ और कोई इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी नहीं है तो उसे बात कर ही लेती हूँ, उसको भी अच्छा लगेगा कि इस कंपनी की बॉस कम से कम हर एक एम्प्लॉय का ध्यान तो रखती है। मुझे भी बहुत कम ही मौका मिलता है सब लोगों से इंटरेक्शन करने का। लेट मी टॉक टू हिम। वो मैम एक्चुअली जब मैं नीचे से आ गई थी ना कॉल पे बात करते करते, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था मीटिंग के लिए। शर्मा जी का कॉल आया था और वो शाम को ही मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं मैम, तैयारियां कर लेते हैं। और रही बात उस गार्ड की ना, मैं खुद जाकर पूछ लूंगी उससे। मैम आप कंपनी की बॉस है, अगर आप ऐसे छोटे मोटे एम्प्लॉयज के पास जाके उनकी परेशानियां पूछेंगी तो रेपुटेशन थोड़ी डाउन हो सकती है आपकी। कोई बात नहीं, कई बार ना इंसान को अपने रेपुटेशन से अलग हटके काम करना चाहिए, ग्राउंडेड होके काम करना चाहिए, तभी तो उसके रिलेशन अच्छे हो पाते हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। डोंट वरी, मैं एक बार कॉल करके यहाँ पे बुला लेती हूँ। हेलो रिसेप्शन, वो जो मेन गेट पे गार्ड है ना, प्रदीप नाम है जिसका, उसको मेरे केबिन में भेजो। आ रहा है। मैडम जी बुलाया था आपने? हाँ प्रदीप, बुलाया मैंने तुम्हें। वो सुबह जब मैं मीटिंग के लिए जा रही थी ना, तो तुम शायद अपने घर में किसी से बात कर रहे थे। देखो मैं सुबह तुमसे बात नहीं कर पाई, आई थिंक तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। प्लीज बताओ ना, मैं और हनी जानना चाहते हैं, क्योंकि हनी को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है। यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो सिर्फ उनको सैलरी ना दे, बल्कि उनके बारे में पूछे, उनकी फैमिली के बारे में पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही उनकी फैमिली के साथ। तो शायद उसको पता नहीं है, तुम बताओ ना, हम दोनों ही जानना चाहते हैं। मैडम जी हमने बताया था ना, हमारी माँ का ना तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन करवाना है उनका ना। दरअसल किडनी में दिक्कत है, पहले उनका एक किडनी ख़राब हो चुका है और इस बार दूसरे किडनी में दिक्कत है, और अगर ऑपरेशन नहीं कराए तो फिर माँ बच नहीं पाएगी। बस यही बात कर रहे थे। और मैडम जी, हनी मैडम को तो हम बताए थे खुद ही, और हम बोले भी थे कि हमारी माँ का इलाज कराना है, हमको 1 लाख रुपए का ज़रूरत है। तो हनी मैडम बोली कि अभी कंपनी में नुकसान चल रहा है तो अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। प्रदीप एक सेकंड, मैंने शायद ढंग से मैम सुना नहीं होगा उस टाइम पे। किडनी फेल बोला था क्या? मुझे लगा फीवर है, तो नॉर्मल बीमारी लगी मुझे मैम, वो तो नॉर्मल ठीक हो जाती है दवाई खाने से। मैंने पैसे भी दिए थे प्रदीप को। तो मैम बाकी की अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं खुद जाके कुछ सॉर्ट आउट करूंगी ना। प्रदीप एक काम करो मेरे साथ। एक सेकेंड, उसने बोला किडनी फेलियर है और तुम्हें सुनाई दिया फीवर है। ये तो दोनों आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो ऐसे कैसे सुनाई देगी तुम्हें? मैम गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो गलती हो गई छोटी सी मुझसे। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, इसकी प्रॉब्लम जो भी है मैं सॉल्व करूंगी ना उसे। प्रदीप आओ मेरे साथ। अरे मेम साहब आप समझ नहीं रही हैं, अब क्या मदद करेंगी? हमारा तनख्वाह 5,000 रुपए और हमारी माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। 5,000 रुपए हमारा तनख्वाह है, उसमें से 4,000 रुपए हम अम्मा को भेज देते हैं, 1,000 रुपए में अपना गुजर बसर करते हैं। आप खुद ही बताइए, ऐसे कैसे हम 1 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं अपनी अम्मा का, वो भी 5,000 रुपए का तनख्वाह में? प्रदीप ये क्या बकवास कर रहे हो? 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है तुम्हें पूरी तनख्वाह मिलती है जो मैं देती हूँ हमेशा। मैम को झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ एक काम करो, तुम ना बाहर जाओ, मैं बाद में आती हूँ तुम्हारे पास, तुम पे बात करूंगी आराम से। मैम ये झूठ बोल रहा है, इसकी 5,000 तनख्वाह नहीं है, उतनी जितनी मैंने आपको बताई थी। कितनी बताई थी तुमने? मैम बताया तो था आपको भी। 15,000। क्या बोले मैडम? 15,000? नहीं, हमारा तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए। हमको तो हनी मैडम यही बोली थी, जिस दिन पहला दिन हम नौकरी पे लगे थे ना, हनी मैडम ने बोला कि तनख्वाह 5,000 है और अच्छे से काम हम करोगे, बाकी सब काम भी संभालोगे तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इसलिए तो मेम साहब हम सारा काम करते हैं, नीचे साफ सफाई करना हो, डस्टिंग करना हो, कार चमकाना हो, और कभी कभी तो मेम साहब का भी काम करते हैं। मेम साहब परसों हमें सब्जी खरीदवाने के लिए भी ले गई थी बाजार अपने साथ, और इनका गाड़ी वगैरह सब धोते हैं हम।
ताकि हमारा तनख्वाह बढ़ सके। 15,000 नहीं, हमारी तनख्वाह 5,000 है। अच्छा, तो ये सब कुछ चल रहा है मेरे पीठ पीछे। गार्ड से अपने पर्सनल काम करवा रहे हो, पोछा तक लगवाया जा रहा है गार्ड से। वेरी नाइस। मतलब तुम स्वीपर के पैसे भी मार रही हो और इस बेचारे गार्ड को उसकी पूरी तनख्वाह भी नहीं दे रही हो। 15,000 सैलरी और 5,000 रुपए दे रही हो, बाकी पैसे जा कहाँ रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा, आप इसकी बात पे ध्यान क्यों दे रही हैं? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, मतलब मैं झूठ बोलूंगी क्या? आप इस 2 कौड़े के आदमी की बात मत सुनिए, ये तो झूठा ही एक नंबर का। ये गरीब लोग ना 2-4 हज़ार रुपए के लिए मैम झूठ बोल देते हैं, अपना ईमान ही बेच देते हैं, और ये भी वही कर रहा है इस टाइम पे। आप इसकी बात पे विश्वास मत करिए मैम। मेम साहब, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए हमारे ऊपर। हम गरीब जरूर है लेकिन हम झूठे नहीं हैं। कसम से मेम साहब, हम सच कह रहे हैं। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो वो 5 नंबर और 2 नंबर वाले जो गार्ड है ना, मनोज और बबलू, आप उन दोनों से पूछ लीजिए। उनको भी पहले 5,000 तनख्वाह मिलता था और अब तो उन्हें 7-7 हज़ार मिलता है, और इसीलिए हम सारा काम मन लगा के करते थे कि मेम साहब हमारी तनख्वाह बढ़ा देगी। 5,000 तनख्वाह है हमारी। मेम साहब झूठ बोल रही हैं। मतलब ये सब कुछ चल रहा है ना, और सब कुछ सच्चाई सामने आने के बाद भी तुम अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं हो, कोई ना कोई रीजन बता रही हो। सीरियसली हनी, तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सब घटिया काम क्यों किया? उसकी माँ बीमार है, नहीं तुम उसे एडवांस दे रही हो और जो उसकी सैलरी बनती है वो भी नहीं दे रही। कितना मुश्किल है शहर में सर्वाइव करना, मुझे बताओगी? मैम आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, ये झूठ बोल रहा है। तुम ऐसे नहीं बताने वाली। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें ना अभी ब्लैकलिस्ट करती हूँ, क्योंकि तुम सच्चाई तो बता नहीं रही हो। सारी डिटेल्स है ना मेरी तुम्हारे पास, ठीक है? एक सेकंड मैम, मैम प्लीज ब्लैकलिस्ट नहीं। अगर आप ब्लैकलिस्ट कर देंगी मुझे तो मैं कहीं किसी कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगी मैम, मेरा करियर तो खत्म हो जाएगा। तो बताओ सच्चाई क्या है? मैम ये सच बोल रहा है, मैं इसको सिर्फ 5,000 रुपये दे रही हूँ, वो भी पिछले 6 महीने से। दरअसल मैम मैंने 6 महीने पहले एक गाड़ी खरीदी थी, वो भी लोन पर, तो उसकी किस्तें भरनी थी। जो सैलरी मुझे मिलती है मैम उससे सिर्फ घर के खर्चे और मेरी शॉपिंग वगैरह खर्चा निकल पाता है। अब मैम इतनी बड़े ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने आधी सैलरी अपने कपड़ों पे लगा दी और आधी सैलरी घर के खर्चों में लगा दी, तो बचा ही नहीं पैसा। सोचा मैंने कि इसकी सैलरी में से अगर थोड़ा बहुत पैसा मैं काट लूंगी तो क्या ही फर्क पड़ता है मैम। इन जैसे लोगों के खर्चे तो होते नहीं मैम, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बिजली का भी खर्चा नहीं होता इनका, तो खर्चे तो हम जैसे अमीर लोगों के हैं ना, तो 5,000 रुपये में एडजस्ट कर लेता, बस इसीलिए मैंने सब कुछ किया मैम। बाकी रही बात इसके पैसों की ना, तो सारे पैसे वापस कर दूंगी मैम। वाह मैडम वाह, क्या बात है, कितना आसानी से आपने बोल दिया ना कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमारा खर्चा नहीं होता। अरे आप देखने जाती हैं क्या? आपकी वजह से हमारी माँ का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। जो ऑपरेशन हम पिछले महीने ही करा सकते थे ना, वो ऑपरेशन आपकी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि हमें तो अभी तक लग रहा था कि हमारा तनख्वाह सिर्फ 5,000 रुपए, जबकि हमारा पैसा तो आप बटोरे जा रही थी। क्या कहा आपने? हम गरीब लोग ऐसे ही होते हैं? मैडम गरीब हम नहीं हैं, गरीब तो आप हैं, और गरीब भी लालची भी, क्योंकि आपका खुद का पैसा आपको कम पड़ रहा था, इसलिए हमारा पैसा नोच नोच के खा रही थी। शर्म नहीं आई मैडम आपको? बदुआ लगेगी आपको मेम साहब, बदुआ। गरीब की हाय लगेगी आपको, हमारा पैसा फलेगा नहीं आपको। आपने हमारी माँ का ऑपरेशन रोक दिया सिर्फ इसीलिए ताकि आप अच्छा ड्रेस पहन सके, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूम सके। हम तो गरीब हैं, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो माफ नहीं करेगा आपको, देख लेना। शर्म आनी चाहिए यानी तुम्हें? तुम इतनी गिरी हुई घटिया हरकत कर सकती हो? मैं तुम पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करती थी कि तुम सारे एम्प्लॉय को टाइम से सैलरी देती हो, लेकिन नहीं, तुम तो उनकी सैलरी मारती हो। तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आया? इतने ज्यादा हर्टलेस कैसे हो सकती हो तुम? जरा सोचो कितना मुश्किल है शहर में सरवाइव करना। ये इंसान सिर्फ 5,000 रुपए में कितनी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा है, जिसमें इसको अपनी माँ के पास भी पैसे भेजने हैं और यहाँ पे भी रहना है, खाना रेंट सब कुछ देखना है। तुम्हारी तनख्वाह 2 लाख रुपए होने के बावजूद भी तुम्हारा गुजारा नहीं हो रहा। ये कैसे कर लेगा? मतलब तुम दूसरों का हक के पैसे मार के याशा करो, अपने लिए गाड़ी खरीदो, कपड़े खरीदो, घूमने जाओ, लेकिन ये अपनी जरूरतें भी पूरी ना कर पाए। सीरियसली मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और तुम सोचना भी मत कि इन सब चीजों के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ। मैंने पहले ही बोल दिया है, माफी की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। जितने पैसे तुमने इसके काटे हैं ना, वो सारे पैसे इसे दोगी और तुम्हारी अगले महीने की तनख्वाह भी काटी जाएगी, वो तनख्वाह इसको मिलेगी। ये तुम्हारे लिए ना सबक है। मैम प्लीज ऐसा मत करिए, सैलरी भी नहीं मिलेगी तो फिर मैं घर कैसे चलाऊंगी अपना, और मेरी ईएमआई। मैम प्लीज थोड़ा सोचिए ना मेरे बारे में। वो तुम्हारी हेडेक है, तुमने सोचा था इसके बारे में? नहीं ना? अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल देखने का बिल्कुल मन नहीं है मुझे। गेट आउट फ्रॉम हियर। प्लीज एक आखिरी मौका। आई सेड गेट आउट। और शाम तक इसके अकाउंट में सारी तनख्वाह आ जानी चाहिए, इसके पिछले 6 महीने की। प्रदीप, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा है, मैं तो उस पर बहुत विश्वास करती थी, पर अच्छा ही हुआ सब कुछ पता चल गया मुझे, वरना ये 6 महीने से शायद 1 साल हो जाता, 2 साल हो जाता, इसी तरीके से तुम्हारे पैसे काटती रहती।
और मुझे कभी पता ही नहीं चलता। पर हाँ, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दूंगी कि अब से तुम्हारे कोई सैलरी नहीं काटी जाएगी और तुम्हारी जितनी तनख्वाह है उससे बढ़ा के तुम्हें दी जाएगी। कोई बात नहीं मेम साहब, आप माफ़ी काहे मांग रही हैं? आपने तो वैसे भी हमारी मदद ही करी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। तुम एक काम करो, एक हफ्ते के लिए गाँव चले जाओ अपनी माँ के पास और कंपनी की तरफ से एडवांस तुम्हें पैसे दे दिए जाएंगे। तुम जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ और जब तक तुम्हारी माँ ठीक नहीं होती तब तक उन्हीं के साथ रहो, क्योंकि इस उम्र में उनको इलाज से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। खास सच में मेम साहब? हाँ बिल्कुल, जाओ ना, अपनी माँ के साथ थोड़ा समय बिताओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे मेम साहब। हम चलते हैं।